साथ लगातार अपडेट्स के साथ जुड़े हुए। नीरज, इससे पहले भी आपने कई अपडेट्स दिए, लेकिन ताजा अपडेट मैं आपको देता हूं। कुछ तस्वीरें अभी प्रशासन की तरफ से जारी की गई है, नक्सलियों की भी और जिन हथियारों की बरामदगी हुई है। अब आपसे खास अपडेट जानना चाहेंगे इस मामले को लेकर, अभी क्या हालात है, क्या है अपडेट? खड़ा हूं जस्ट जो है थोड़ी ही देर में जो मारे गए माओवादी हैं, 5 माओवादी जिसमें 2 महिला और 3 पुरुष बताए जा रहे हैं, उन माओवादियों के शव को मरचूरी लाने वाले हैं। पखांजूर से वो जवान जो है मारे गए माओवादियों के शव को लेकर निकले हैं और थोड़ी ही देर में वो कांकेर के मरचूरी में पहुंच जाएंगे। जो मारे गए माओवादी हैं उनका कल सुबह जो है पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम के बाद जो है उनकी पूरी शिनाख्ती होगी। शिनाख्ती कार्रवाई के लिए हालांकि जो प्रशासनिक अमला है, जो पुलिस का महकमा है, बड़े अधिकारी हैं, वो अभी भी जुटे हुए हैं। पुलिस जो है उनकी पहचान करने में लगी हुई है कि आखिर मारे गए माओवादी कितने बड़े कैडर के हैं, कौन कौन से माओवादी हैं, किन किन घटनाओं में वो शामिल रहे हैं। सभी माओवादियों की जो है पूरी उनकी घटनाक्रम को निकाला जा रहा है। और अभी मैं मरचूरी के पास खड़ा हूं, थोड़ी ही देर में वो जवान जो है मरचूरी जो है तमाम मारे गए माओवादियों को लेकर पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल। इसके साथ साथ नीरज, जो हथियार बरामद किए गए हैं, ये हथियार आमतौर पर ये बड़े घातक हथियार हैं और ये सुरक्षा बलों के पास होते हैं, ये नक्सलियों के पास आए हैं। तो एक यहाँ पर अलर्ट जैसा भी है कि किस तरीके से इस पूरे जो प्लान है, जो खात्मे को लेकर एक्शन लिया जा रहा है, उसे अंजाम दिया जाए बेहतर तरीके से। देखिए, बिल्कुल सही कहना है आपका। जिस तरह से हथियार मिले हैं वो 6 हथियार बताए जा रहे हैं, जिसमें एक इंसान है, 1 SLR राइफल है, 12 बोर के राइफल 3 है और एक BTL हथियार है। ये काफी अत्याधुनिक हथियार है। नक्सली इन्हीं हथियारों से जवानों पर गोली लगा करते थे, जवानों से मुकाबला किया करते थे। आखिर ये हथियार इन तक कैसे पहुंचे, ये भी एक सवाल है। दूसरी सवाल ये है कि आखिर जवान जो है इन नक्सलियों की गोली का किस तरह जवाब देते, क्योंकि अत्याधुनिक हथियारों से ये लेते हैं। मतलब समझ चाहिए आप किस तरह से उनकी प्लानिंग रही होगी। ये जवानों से लोहा लेने के लिए किस तरह से अपने वेपन तैयार करते हैं और इन्हीं वेपन के माध्यम से वो जवानों से सीधा मुकाबला करते हैं। ये जो वेपन है अब पुलिस के हाथ लग गए हैं, तो नक्सलियों को कहीं ना कहीं नुकसान जरूर हुआ है। हालांकि 5 माओवादी मारे गए हैं और 5 माओवादियों के से जो है हथियार बरामद हुआ है। हो सकता है कि जो अन्य कोई माओवादी होंगे जो इस मुठभेड़ में घायल हुए होंगे। लेकिन सबसे बड़ी अपडेट ये भी बता दूं अमृत आपको कि अभी भी कड़ाके की ठंड है कांकेर में। आज तीसरा दिन है जवानों का और जवान उसी जंगल में बिताएंगे। जवान अभी भी मुस्तैद है। अभी भी जवान वहां पर, कुछ जवान जो है उन्होंने नक्सलियों को घेर रखा है, कुछ जवान जो है वहां से वापस लौट आए हैं। आज रात भी बेहद कठिन है। कल रात को 3 बजे के आसपास मुठभेड़ हुई थी और हो सकता है कि संभवतः नक्सली फिर से एक बार मुठभेड़ कर सकते हैं, जवानों पर गोलियां दाग सकते हैं। अमृत, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज इन तमाम अपडेट्स के लिए। तो एक बड़ी जानकारी, और पिछले दिनों जिस तरीके से सफल नक्सल ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और उसके बाद ये ऑपरेशन लगातार जारी है, तो नक्सलियों के खात्मे का फुल प्रूफ प्लान और उस प्लान के साथ आगे बढ़ते हुए जवान नजर आ रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और कांकेर से बड़ी खबर, तीसरी रात भी जंगल में बिताएंगे जवान। कड़ाके की ठंड के बीच जंगल में जवान पूरी रात रहेंगे। जवानों ने नक्सलियों को घेर रखा है। अब तक 5 नक्सलियों को ढेर किया जा चुका है। तो ये बड़ी खबर। नक्सलियों की तस्वीर जारी होने से पहले अब हम आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं जिसमें कांकेर में मुठभेड़ में मारे गए 5 नक्सलियों के शव लेकर जवानों की एक टुकड़ी वापस लौट रही है। एनडीटीवी के पास जवानों के वापस लौटने की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि मुठभेड़ के बाद जवानों की एक टुकड़ी शव लेकर छोटे बेटिया पहुंची और शनिवार की सुबह से रुक रुक कर जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। एसपी IK अली सेला ने इसकी पुष्टि की। और खबर बलरामपुर से, नक्सलियों के मंसूबों पर सुरक्षा बलों ने फेरा है पानी। पुंदाग जंगल की पगडंडी पर 4 किलो का आईडी बरामद किया गया। जवानों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से इसे प्लांट किया था। BDS की टीम ने सुरक्षित तरीके से आईडी को डिफ्यूज कर दिया है। बलरामपुर के सामरी पाठ थाना का ये मामला है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। 4 किलो का आईडी बम जो नक्सलियों ने जवानों को नुकसान पहुंचाने के मंसूबे से प्लान किया था, उसे BDS की टीम ने सुरक्षित तरीके से डिफ्यूज कर दिया। नक्सलियों की इस पर नजर थी कि यहां पर उनके जो मंसूबे हैं वो कामयाब होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और हमारे सुरक्षा बलों की सूझबूझ, हमारे सुरक्षा बलों की सतर्कता से नक्सलियों के मंसूबे पर एक बार फिर पानी फिरा है। 4 किलो का आईडी बम जो नक्सलियों ने पुंदाग जंगल की पगडंडी पर प्लांट किया था, उसे
सुरक्षा बलों ने बीडीएस टीम के साथ मिलकर डिफ्यूज कर दिया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बलरामपुर से। बिलासपुर के सिम्स के गर्ल्स हॉस्टल में एक डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया, जिससे सिम्स में हड़कंप मच गया है। सुखरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर भानुप्रिया सिंह तैनात थी। एक शादी के कार्यक्रम में बिलासपुर पहुंची, जहां सिम्स के हॉस्टल में साथी के वार्ड में रुकी थी। सिम्स प्रबंधन ने पोस्टमार्टम के बाद जांच की बात इस मामले में कही है। हड़कंप की स्थिति फिलहाल ज्यादा काम हमेशा उल्टा ही चल रहा है। एक अत्यंत हृदय विदारक घटना में सिम्स के 2018 प्रवेशित बैच छात्रा, जिनकी इंटर्नशिप अभी 1 माह पहले खत्म हुई थी, उनकी ग्रेजुएशन सेरेमनी भी 17-18 को आयोजित की गई थी और अभी वर्तमान में वे अंबिकापुर के पास सुखरी पीएससी में बॉन्ड पोस्टिंग सर्विंग कर रही थी। अपने किसी पारिवारिक आयोजन में माता पिता की जानकारी में यहाँ आई थी और यहाँ हॉस्टल आई थी अपने पुराने मित्रों साथियों से मिलने। अज्ञात कारणों से आवेश में कहें या जिसका भी कारण ज्ञात नहीं है, उनने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। इधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी महाराष्ट्र चुनाव में शामिल होने के लिए इंदौर से निकले। इस दौरान पटवारी का धार के सलघाट में कांग्रेसियों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। ओवैसी के 15 मिनट वाले बयान पर पटवारी ने कहा कि यह देश आपसी भाईचारे का है, हमारे पूर्वज मानवता की बात करते हैं। साथ ही पटवारी ने मोहन सरकार पर निशाना साधा। पटवारी ने कहा कि सबसे ज्यादा आदिवासियों को गोली बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उपचुनाव में मारी है। आदिवासियों पर सबसे ज्यादा अत्याचार सीएम मोहन यादव के कार्यकाल में हुआ है। चुनाव में मारी आदिवासियों पे सबसे ज़्यादा अत्याचार मध्य प्रदेश में मोहन यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए होते हैं। आदिवासी बहनों का अपहरण सबसे ज़्यादा इसी सरकार के अंतर्गत हुआ है। 2 साल में 2 लाख बहनें, 3 साल में 2 लाख बहनों का अपहरण हुआ। जहां आदिवासियों की पेंशन ये खा जाते हैं, छात्रवृत्ति ये खा जाते हैं, उनके मद का पैसा आता है उसको ये खा जाते हैं। इनकी सरकार उसको हमेशा लैप्स करवाती है और हमें विरोधी बताते हैं। तो मैं समझता हूँ उनको जब एक उंगली कांग्रेस की ओर करते हैं, 3 उंगली उनके खुद की ओर। देश प्राचीन भारत का है। ये देश भगवान राम, कृष्ण, पैगंबर, गुरु नानक देव जी और महावीर का है, जिसमें प्रेम, प्यार, मोहब्बत और सबको मिलने की सलाह दी है। राम ने ये सिखाया, भगवान कृष्ण ने ये कहा कि ये दुनिया प्रेम के बिना नहीं चल सकती। तो हमारे सारे पूर्वज मानवता की बात करते हैं और भारतवर्ष की प्राचीन सभ्यता एकता में अनेकता की, अनेकता में एकता की। सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस पर हमला बोला है और कहा है कि कांग्रेस ने हमेशा अलगाववादियों का साथ दिया। सीएम मोहन यादव ने इसके साथ ही कहा है कि पाक पर सर्जिकल स्ट्राइक के कांग्रेस ने सबूत मांगे। कांग्रेस के बड़े नेता आतंकवादियों को सम्मान दे रहे थे, यही वजह है कि कांग्रेस बार बार चुनाव हार रही है। मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस ने संविधान का अपमान किया, स्वार्थ के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दुरुपयोग किया। कोर्ट का दुरुपयोग करके संविधान में कई बार संशोधन किए। देश में घुसपैठियों को बढ़ावा क्यों देना चाहती है कांग्रेस? मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से यह बयान दिया गया। कांग्रेस ने सदैव अलगाववादियों का स्वागत किया है। कांग्रेस ने सदैव इस देश के साथ देश के दुश्मनी के मौके पे, आप बताइए, सर्जिकल स्ट्राइक होती है, भारतीय सेना पराक्रम पुरुषार्थ के नए झंडे गाड़ती और कांग्रेस उसमें सबूत मांगती थी, तो वो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। ये तो कांग्रेस के लिए सोचने की बात है कि वो किस लाइन पे जाना चाहते हैं। भारत के अंदर जब भी संकट आया, कांग्रेस से हमेशा उम्मीद के आधार पर लोगों ने धोखा खाया है। कांग्रेस को अतीत के उस काले अध्याय को बंद करना चाहिए जो उन्हें चलाया हुआ है। आप बताइए, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता ओसामा जी, क्या क्या नाम बोलते हैं। ये आतंकवादियों को जी लगाने का समय है क्या? कौन लगाता आतंकवादियों को जी लगाना? कि इतना श्रद्धा सम्मान क्यों देते हैं? ये जनता आज सवाल पूछती है, इसके जवाब जनता चुनाव में देती है। इसलिए भाजपा लगातार अपनी गति से जीत की तरफ बढ़ रही है और ऐसे लोगों को लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है। सीएम मोहन यादव की लंदन यात्रा पर बयान देकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी बुरे फंसे हैं। जीतू पटवारी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा कि
एक बार फिर कांग्रेस का राम और सनातन विरोधी चेहरा सामने आया है। जीतू पटवारी ने कहा था कि वे लंदन जाकर भी महाकाल राम और कृष्ण की बात करेंगे। रोज कर्ज लेते हो 100 करोड़ रुपए रोज। आप पहले मुख्यमंत्री हो देश में से जो किसी राज्य को 100 करोड़ रुपए रोज आप कर्जा दिलवाते हो। आपकी वित्त में इतनी अनियमितता है, करप्शन में आप, मैंने कहा माफियाओं की सरकार है। आपको केवल कर्ज लेना और करप्शन करना आपकी नियति बन गई है। अब लंदन क्यों जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, कितने देशों की जा रहे हैं, कोई एजेंडा है क्या? नहीं, बस भड़ाक से खड़े हुए और लंदन चलो। अब मेरी इमेज वहाँ पे बनाएंगे और वहाँ भी धार्मिक भाषण ही देंगे आप। वहाँ भी उज्जैन के प्राचीन काल और राम और लक्ष्मण की बात करेंगे। क्या इन्वेस्ट आया मध्य प्रदेश को? इतनी इन्वेस्टर मीट में कितने रोजगार मिले, कितने आपने संसाधन इन्वेस्टर लाके मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुधरी? इस पे कोई मेमोरेंडम आपका कभी किसी को नहीं पता चलता है, केवल विज्ञापन पता चलता है। देखिए, जीतू पटवारी के मुंह से कांग्रेस का राम विरोधी, रामद्रोही और सनातन विरोधी जो एजेंडा एक बार फिर उजागर हुआ है। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के देशवासी विदेश में जाएंगे तो राम कृष्ण ही बोलेंगे। जीतू पटवारी आपके नेता जैसे भारत को अपमानित नहीं करेंगे। और ये जो राम है, ये जो श्याम है और ये शिव है, ये हमारी आस्था के केंद्र है। हम जहां जाएंगे वहां इनकी जयकार करेंगे और इनकी जयकार से ही मध्य प्रदेश में आज भाजपा की सरकार है। मैं मध्य प्रदेश वासियों को पुनः आगाह करना चाहता हूं कि जरा इस तरह के नेताओं के बिगड़े बोल सुनिए। जब ये विपक्ष में है तब इतनी हिमाकत करते हैं, अगर ये सत्ता में आ जाते तो मध्य प्रदेश में भी राम श्याम बोलने पर बैन लगा देते। देखिए, जीतू पटवारी